बड़ी बात यह है कि आरजेडी और जेडीयू, जो जेडीयू के वर्कर है, समर्थक है, वोटर है, उनका बिल्कुल डीएनए मैच नहीं करता है आरजेडी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और जिस तरह से बात करें कि मधुबनी में उन्होंने जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा को लेकर बड़ा बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम उनको नहीं जानते हैं, और जिस तरह से वीडियो जारी किया जा रहा है उसको लेकर साफ तौर पर जो जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरजेडी और जदयू का जो डीएनए है वो मैच नहीं करता है। पहले क्या कुछ करें राज्यसभा सांसद संजय झा, पहले सुनिए उनकी बातों को। केजरीवाल ने कहा है कि मैं 2 दिनों में इस्तीफा दे दूंगा, सर कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है उनको पहले ही दे देना चाहिए था कि जब वो गए थे और कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया। कोर्ट का प्रोसीजर है, कोई केस तो उनका ख़त्म नहीं हुआ है, उनको जमानत मिला, अभी ट्रायल होगा, जजमेंट आएगा, उनको पहले ही दे देना चाहिए था। तेजस्वी यादव आपके ऊपर कह रहे हैं कि संजय झा कौन है, हम संजय झा जी को नहीं जानते हैं, मिथिलांचल को लेकर के अब वो क्या जानते हैं नहीं जानते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मिथिला एरिया में नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही काम हुआ है। जब उनकी सरकार थी तो मैथिली भाषा तक को बीपीएससी से हटा दिए थे, ये सच्चाई है। और नीतीश कुमार आए तो मैथिली भाषा को बीपीएससी में लाए, वहाँ जाके प्रवचन दे के आए। दोनों मिथिला को नीतीश कुमार जी अटल जी को के समय में रेल मंत्री रहते हुए कोसी और मिथिला को में महासेतु बना, उसको जुड़वाए। आज एम्स बन रहा है तो दरभंगा में बन रहा है। आज एयरपोर्ट पटना के बाद कहीं चल रहा है तो दरभंगा में चल रहा है। ये सब एनडीए सरकार की देन है। वो क्या मिथिला को दिए वो सब लोगों को मालूम है। इस बैकग्राउंड मैंने कहा। आरजेडी वीडियो जारी कर रही है आपके नेता के खिलाफ। अब यही सब रह गया है ना कि बेसिक कटसी को भी, अब सोचिए ना क्या है प्रणाम करना हम लोगों के संस्कार में है ना। किसी को बेसिक भाई आप आए क्या क्या बोले हैं, दूसरा वीडियो सब भी जारी हुआ है ना, वो भी तो देखिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरजेडी और जेडीयू, जो जेडीयू के वर्कर है, समर्थक है, वोटर है, उनका बिल्कुल डीएनए मैच नहीं करता है आरजेडी से। दोनों का वर्क कल्चर बिल्कुल अलग है, इसलिए ये चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में भी रैली की और कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी विपक्ष के ऊपर हमलावर है। जम्मू कश्मीर में कहा कि 3 खानदान जम्मू कश्मीर को लूट रहा है। आज झारखंड में रैली कह रहे हैं कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस ने झारखंड को लूटा है। देखिए, परिवारवाद तो एक बहुत बड़ा समस्या है, और जिस तरह परिवार की पार्टी चलाना चाहती है देश में, कि एकदम जैसे नहीं होता है कि आप अपना बिजनेस उद्योग चलाते हैं, वैसे परिवार के लोग अपना पार्टी चलाते हैं और सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। बिहार भी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और स्टेट का तो प्रधानमंत्री जी ने जरूर नाम लिया, लेकिन बिहार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरा परिवार ही पार्टी चलाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं। मिथिला, हाँ, मिथिला आपकी राजनीतिक भूमि भी रही है, कर्म भूमि भी रही है। तेजस्वी यादव वहाँ दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने गंभीर आरोप सरकार पर लगाया है कि हमारी सरकार हमारी जासूसी करा रही है। ये गंभीर, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही बिलो द बेल्ट बात बोलना है। तेजस्वी यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। नीतीश कुमार जी का जो पूरा पॉलिटिकल लाइफ है, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष जो रहा हो सबको सम्मान से ही देखा है, और इस तरह की राजनीति आज तक किए हैं। हमको लगता है कभी आज तक तो ये सब बात आई नहीं। इस लेवल पे जाकर अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसी पे मैंने कहा कि मिथिला में तो इतनी बात तो बताया आपको। चुनाव आ गया तो ये सब घोषणा करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि इतने दिनों से जब सरकार चलाए तो क्या किया मिथिला के लिए, हम तो बताए क्या क्या काम किया है। अभी बताइए ना, बजट अभी आया, इस साल के बजट में एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि बाढ़ के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा, बाढ़ का मतलब मिथिला ही है ना। मखाना उद्योग केंद्र लगा, नीतीश जी जब कृषि मंत्री थे वहां पर दिल्ली में अटल जी के सरकार में,
मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट खुलवाया मधुबनी में। मैं नाम नहीं लूँ, मैं जल संसाधन मंत्री था। हजारों करोड़ मिथिला में, सिमरिया में हम लोगों ने काम कराया, जो जहाँ से मिथिला शुरू होता है। तो मिथिला में इनका क्या किया हुआ है आज तक? अगर सड़क, बिजली, पानी दुरुस्त हुआ तो मिथिला में भी ठीक हुआ ना। आज देश को वंदे भारत ट्रेन मिली है, बहुत बड़ी सौगात है केंद्र सरकार द्वारा। जो वंदे भारत ट्रेन आज शुरुआत हुई है, और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ट्रेन में काफ़ी सुधार हो रहा है, इसका क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, नया ट्रेन भी आ रहा है। ये बहुत इसको वेलकम स्टेप है ये इस चीज। सर, बिहार के सभी बड़े नेता यात्रा पर जा रहे हैं, तेजस्वी यात्रा पर है। उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा कर दिया है। नीतीश कुमार के बारे में भी जानकारी है कि लोग जाके बात करेंगे। नीतीश जी तो उनका अगर एक चीज कोई देखे, आप लोग तो यंग जर्नलिस्ट है, कि पिछले 19 साल में कितनी यात्रा की हो मुख्यमंत्री रहते हुए। पहले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाते थे और वापस पटना शाम में आते थे। कोई मुख्यमंत्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी रहता था क्या? जिला के हेडक्वार्टर में भी कोई मुख्यमंत्री रहा है? ये तो कैंप लगा लगा करके गांव में रहे, 19 साल में रहे हैं, इसीलिए बिहार में इतना काम हुआ है। तो उनके यात्रा पर तो 2-3 खंड में किताब निकल जाएगा नीतीश जी की यात्रा। तो आपने सुना जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा किस तरह से तेजस्वी यादव बरसते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह से कई नेता हैं जो यात्रा पर निकल रहे हैं, उस पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो कई यात्रा कर चुके हैं, उनके यात्रा पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।